नड्डा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, और भटनागर जी जो रिटायर्ड डीजीपी हैं और अभी गवर्नर साहब के एडवाइजर हैं, और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक और नया मकाम हम हासिल करने जा रहे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के अलग अलग काम, जिससे 22 लाख लोगों को कहीं न कहीं वो काम टच करने का प्रयास करेंगे। ऐसे 500 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और उद्घाटन आज अभी सिंबॉलिक रूप से स्विच दबाकर मैंने यहां पर किया है। कई सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में मदद करेंगे। कहीं पर एक छोटी सी सड़क बिस्मार हालत में पड़ी है, इसका रिपेयरिंग हो रहा है। कहीं पर कोई गरीब की झोंपड़ी में, गरीब के घर में, गांव के अंतिम घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम हो रहा है। कोई डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य को आकार देंगे। और कई जगह पे लगभग 100 प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, ऐसी हमारी प्राइमरी स्कूलों का एकदम नए तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है। 20 करोड़, 174 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ऐसी चीजों का लिए खर्च किए जा रहे हैं, जो देखने में बहुत बड़ी नहीं है, परंतु जब एक घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचता है तो हर रोज दूर से पानी लाने की मशक्कत से महिला को मुक्ति तो मिलती ही है, वो बहन को आराम तो मिलता ही है, परंतु साथ में वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के अंदर भी गुणात्मक सुधार होता है। सालों से चली आ रही स्कूलों के अंदर बच्चे बोरियत जैसी महसूस करते हैं। उस वक्त स्कूल को आधुनिक बनाकर देश के बाकी हिस्सों में जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिल रही है, कंप्यूटर का ज्ञान मिल रहा है, नक्शे पर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कंप्यूटर पर पूरी दुनिया को जान रहे हैं, इससे हमारी घाटी के बच्चे महरूम न हो जाए, इसलिए लगभग 100 स्कूलों का आज यहां नवीनीकरण होने जा रहा है। रोड यातायात का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, और रोड के रिपेयर होने से यातायात तो सरल होता है, परंतु छोटे छोटे किसानों से लेकर दूध का उत्पादन करने वालों तक ढेर सारे लोगों को इतनी सहूलियत होती है अपनी रोजमर्रा के जीवन में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बात सही है कि कई सालों से इस प्रकार की शिकायत घाटी की जनता ने किसी को नहीं की, हमें भी आज तक नहीं की है। मैं यहां निरंतर हर 9 महीने जम्मू कश्मीर आया हूं विगत 5 सालों से। हर 9 महीने 8 महीने में मेरा जम्मू कश्मीर का दौरा होता है। काफी लोग मिलते हैं, परंतु इस तरह की शिकायत करने का स्वभाव ही नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि ये ऐसे ही रहने वाला है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आमूलचूल परिवर्तन कर जम्मू कश्मीर को भी और विशेषकर घाटी को भी नया जीवन देने का, नए जीवन जीने का अधिकार है, इसका फैसला किया। इसका परिणाम है कि आज 500 करोड़ के छोटे छोटे कामों का भूमि पूजन या शिलान्यास हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए, कितनी भी छोटी बीमारी हो, तो उसकी पूरी बचत, एक पूरी पीढ़ी की कमाई, इसकी पूरी बचत बच्ची की शादी के लिए किया हुआ एफडी समेत टूटकर ऊपर से ऋण लग जाता है। वो ऋण में डूब जाता है पूरा परिवार। मगर आज पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे घाटी हो या जम्मू हो,
किसी भी नागरिक को, कितना भी गरीब हो, कितना भी वेल टू डू हो, किसी भी नागरिक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा किसी को नहीं करना है। पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, देश भर के अंदर ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए लागू हुई है, परंतु जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी ने इसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ सेहत को जोड़ दिया और सेहत को जोड़कर यहां पर हर नागरिक को एक कवरेज दिया है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और इसका एप्रिसिएशन भी ढेर सारा मिलता है। और हमने दिल्ली तक, मेरे घर तक, ऑफिस तक इसके एप्रिसिएशन के लेटर, कोई गरीब व्यक्ति के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो या कोई बड़ा ऑपरेशन हो, जब पत्र आता है तो बड़ी शांति और सुख का अनुभव होता है। एक प्रजाभिमुख, लोकाभिमुख शासन कैसा हो सकता है, इसका बहुत अरसे के बाद यहां पर आज जमीन पर इसको उतारने का काम ये 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैंने अब्दुल्ला साहब का निवेदन देखा है। वो कहते थे कि लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की जननी है, मगर जम्मू कश्मीर में आकर समाप्त हो जाता है। उनकी बात बिल्कुल सही है, मगर अब्दुल्ला साहब ये पास था आपके पिता और दादाजी के समय में, मुफ्ती के समय में एक पास था जब लोकतंत्र को सिर्फ 85 लोगों के घेरे में घेर कर बैठे थे। ये 3 परिवार पूरे लोकतंत्र पर एक कब्जा जमा कर बैठे थे। आप पंचायत चुनाव नहीं होने देते थे, पंच सरपंच नहीं बनने देते थे, तहसील पंचायत, जिला पंचायत नहीं बनने देते थे। लोकतंत्र तो अब आया है। जम्मू कश्मीर में 35,000 चुने हुए लोग अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का भविष्य खुद निर्णय करते हैं। वो अपना गांव कैसा हो इसका निर्णय करते हैं। और यहीं से आने वाले दिनों में एमएलए भी निकलेंगे, एमपी भी निकलेंगे और नए नेता भी निकलेंगे। और हो सकता है वो नेता देश की राजनीति के अंदर भी अपना योगदान दे पाए। परंतु कुछ लोगों के पसंद नहीं है। मैं जानता हूं क्यों पसंद नहीं है। उनको एक परिवार का शासन चाहिए था। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को जमीन पर उतारकर डेमोक्रेसी को परकोलेट करने का काम किया है। इसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। अभी 3 परिवार के शासन वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। अगला चुनाव होगा, सरकार जिसकी बनेगी। मुझे मालूम है हमने जो शुरुआत की है पंचायती राज की, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए पंचायत के चुनाव अब वास्तविकता बन चुके हैं। और ये परिवर्तन तब होता है जब जमहूरियत के लिए मन में लगाव हो, लोकतंत्र के लिए मन में लगाव हो। और ये लगाव के साथ ही मोदी जी ने परिवर्तन किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है पथराव की घटनाएं, पाकिस्तान से दिए हुए बंद कोलों को यहां पूरा हमारा विकास, हमारी चहल पहल तहस नहस कर देना, आए दिन बम धमाके, गोलियां चलना, इस सारी चीजों पर आज कंट्रोल आया है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, आंकड़े आप सभी को मालूम है, आप तो महसूस भी कर रहे हो। आज स्कूलें चल रही है, कॉलेजें चल रही है, इंडस्ट्री आ रही है। 1,88,00,000 यात्री 2022 में जम्मू कश्मीर में आए हैं। 1,88,00,000 जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1,88,00,000 टूरिस्ट कभी नहीं आए थे। और मैं तो कई बार अचंभित हो जाता हूं। मैं 1 साल पहले आया था, यहाँ कुछ लोगों से मिलने का मैंने प्रयास किया तो टूरिस्ट एसोसिएशन आया, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं कहा क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा टैक्सी उसी को मिलती है जिसके पिताजी के पास टैक्सी थी। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी नागरिक को टैक्सी लेनी है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो टैक्सी ले रहा है। टैक्सी हर नागरिक का अधिकार है और रोजगारी का बहुत बड़ा जरिया है। जब 1,88,00,000 लोग आएंगे तो नई होटलें बनानी पड़ेगी,
मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछना चाहता हूं, कितने समय पहले नया होटल जम्मू कश्मीर में बना? 2 दशक के अंदर होटल के कमरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में और विशेषकर घाटी में होटल के कमरों की संख्या जो थी उससे 3 गुना से ज्यादा होने वाली है, जिससे जो यात्री आएंगे वो अच्छे से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दर्शन भी कर पाएंगे और सुविधा के साथ जन्नत जैसे जम्मू कश्मीर को देख पाएंगे। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन तब होता है जब परिवर्तन करने का दिल में लगाव हो। अगर आप शासन करने के लिए, सत्ता को भोगने के लिए आते हैं तो परिवर्तन नहीं होते। अवाम के सुख दुख के साथ, इनकी प्रगति के साथ अगर आप मन से जुड़े हुए होते हो तो परिवर्तन होते हैं। ढेर सारे काम हुए, कितने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट आए हैं यहाँ पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी सूची है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, परंतु मैं आज इस बात पर ही अपना थ्रस्ट रखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे योजनाओं से कितने लाखों नागरिकों को फायदा मिला है। आज तक जम्मू कश्मीर के किसान के बैंक अकाउंट में कभी कोई पैसा जमा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 12,45,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल नरेंद्र मोदी जी एक क्लिक कर कर दिल्ली से भेज देते हैं। 6,000 रुपया इसकी इनपुट कॉस्ट है। आज इसको ऋण लेने की जरूरत नहीं है। मनोज जी ने जो बताया 5,000 करोड़ की 5 वर्षीय योजना, वो तो अलग विषय है, एक्सपांशन की है, परंतु उसको रूटीन कामकाज के लिए भी 6,000 रुपया मिलता है। 100 करोड़ रुपया ये 3 साल में फसल बीमा का फायदा जम्मू कश्मीर के किसानों को हुआ है। उसके पहले 75 साल में 100 करोड़ का फायदा नहीं हुआ। और जल जीवन मिशन के तहत 11,96,000 परिवारों को घर में टैप वाटर देने का, नल से जल देने का, फ्लोराइड विहीन जल देने का काम समाप्त हो गया है। और पूरे अवाम को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार उठा रही है स्वास्थ्य का। इसके साथ 13,80,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी टॉयलेट नहीं था। ये 13,80,000 परिवारों के घर में टॉयलेट बनाने का काम यही 5 साल में पूरा हुआ है। और अन्य योजना के तहत लगभग 65,91,000 लोगों को, जम्मू कश्मीर में 65,91,000 लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और लगभग 1.86 लाख लोगों, 1,86,000 लोगों को घर का घर देने का काम हमारी सरकार पूरा कर चुकी है। इनके पास आज तक कोई घर ही नहीं था। शहर और गांव मिलाकर 1,86,000 लोगों को घर दिया है। और डीबीटी स्कीम के तहत अब तक 4 साल में, सिर्फ 4 साल में 23,000 करोड़ रुपया सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। पहले पैसा तो आता था, परंतु जिसके लिए आता था उसके पास नहीं पहुंचता था। सबके विदेशों में बड़े बड़े घर बने, हवेलियां बनी, कैसे बनी है? क्या बिजनेस है? अब हमको पूछना चाहिए, कैसे हर गर्मी में वहां जाकर 45-45 दिन का, 60-60 दिन का वैकेशन करते हैं। ये पैसा जो सीधा डीबीटी के माध्यम से 23,000 करोड़ गया, वो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अब इसको कोई छू नहीं सकता। गरीब से गरीब विधवा मां के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा पहुंच रहा है, किसान के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा पहुंच रहा है। और ढेर सारे एम्स जैसे संस्थान, IIM, IIT, IIIT, ढेर सारे संस्थान, कोई संस्थान बाकी नहीं है, वो यहां पर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डल झील को हम देश का सबसे आकर्षक पर्यटन का सेंटर बनाना चाहते हैं।
अभी तो प्राइमरी तौर पर लगभग 85 करोड़ की योजना बनी है, परंतु डल झील और टैटू ग्राउंड ये आने वालों दिनों में पूरा देश का बच्चा बच्चा यहाँ आना चाहेगा। इस प्रकार के पर्यटन के केंद्र बनने जा रहे हैं और इसके आधार पर ही हमारा टूरिज्म का बिजनेस कश्मीर का, श्रीनगर का अनेक गुना बढ़ने वाला है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 345 करोड़ रुपए के खर्चे से मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, एकीकृत कमांड और पार्कों का विकास, ऐसी ढेर सारी चीजें शुरू हुई। कई नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं और कई सारे डिग्री कॉलेज भी शुरू हुए, नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हुए हैं और अभी अभी G20 का यहां पर एक सम्मेलन हुआ। ढेर सारे लोगों ने इसके लिए टीका टिप्पणी भी की। महबूबा मुफ्ती जी से लेकर अब्दुल्ला साहब से लेकर सब ने इसका स्वागत अलग ढंग से ही किया और कुछ भविष्यवाणियां भी करी। मगर मैं मनोज जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर कर दुनिया भर में जम्मू कश्मीर में अब शांति है, ये संदेश भेजने का काम G20 सम्मेलन में और एक बहुत बड़ी उपलब्धि। दुनिया भर से टूरिस्ट तभी आते हैं जब हमारे जम्मू कश्मीर में होते हुए बदलाव का मार्केटिंग, और G20 से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता इसके मार्केटिंग। ये मार्केटिंग करने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। मैं इस सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पंचायती राज के अंदर अब सीधा पैसा पंचायत में जा रहा है, इससे उनको अपने गांव के विकास का अधिकार भी मिला है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन आ रहा है। मेरा जम्मू कश्मीर से के युवाओं को विशेषकर मैं आज अपील करने आया हूं कि परिवर्तन के साथ जुड़ जाइए। पत्थर चलाने में हमारा भविष्य नहीं है, हाथ में हथियार पकड़ने में हमारा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य हाथ में लैपटॉप देकर जम्मू कश्मीर और देश के विकास के साथ जुड़ने में है। पूरी दुनिया आपकी राह देख रही है, पूरा देश आपका राह देख रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा, विशेषकर घाटी के युवा आगे आए और बदलाव की प्रक्रिया के पुरोधा बने, इसके नेता बने, इसके सूत्रधार बने और आगे आकर जम्मू कश्मीर को एक नए आयामों तक, नए लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने करना चाहिए। मैं घाटी के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए, जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, वो आपका भला नहीं चाहते। जो सरकार आपके हाथ में लैपटॉप दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। बिजली दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। रोड अच्छे कर रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। टूरिज्म को जो बढ़ावा दे रही है, वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। बदलाव समय की मांग है, इसके साथ घाटी का युवा जुड़ जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि घाटी के युवाओं को कि आप बदलाव की नेतृत्व करें। यहां पर मैं आया था, यूथ क्लब बनाए थे, यूथ क्लब में हजारों युवा ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उस वक्त भी कहा था और बहुत अच्छा प्रतिसाद, लगभग 2100 मेल घाटी के युवाओं ने मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजे थे, 2100 मेल। और मैं आज भी कहने आया हूं, ये बदलाव आपकी राह देख रहा है। पूरा देश आपको आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। पूरा विश्व का बाजार घाटी के युवाओं के लिए खुला पड़ा है। आइए, आगे आइए, बदलाव के साथ जुड़िए और नए कश्मीर का निर्माण का जो मोदी जी का संकल्प है, इसे आज हम सब सिद्ध करने का संकल्प करें। ये 500 करोड़ के कामों से अनेक लोगों को, 22 लाख लोगों को छोटे मोटे कई फायदे होने वाले हैं। इनके जीवन में परिवर्तन का एक और जरिया ये 500 करोड़ के काम बनने वाले हैं। वो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज
मैं फिर से एक बार युवाओं को अपील करता हूं कि बदलाव के साथ जुड़ जाइए। जो बदलाव नहीं चाहते हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, समय अब जम्मू कश्मीर को देश के साथ कदम मिलाने का है, दुनिया के साथ कदम मिलाने का है। आइए साथ में आकर हम नई घाटी का, नए श्रीनगर का, नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करें। यही आप सभी से विनंती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो अब हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने आजमाई हुई है, एक बात हमने आजमाई हुई है कि जब भी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यहाँ पे आते हैं तो हमें